आपको कैसे पता? सरस्वती बालिका गृह में लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है? इन्होंने बताया। ये चश्मदीद गवाह हैं और बड़ी मुश्किल से वहां से ये अपनी इज्जत बचा के भागी हैं। इज्जत? दूसरों की इज्जत लूटने वाली इज्जत बचा के भागी? अरे महाराज, कॉल कर रही है, कॉल गर्ल। आप भी कहाँ इसके चक्कर में पड़ गए हैं महाराज? दिखने में आप बड़े अच्छे घर के हैं। ज्यादा मूड करे ना तो शादी कर लीजिए। काहे घटिया लड़की के चक्कर में पड़े हैं महाराज? वो ठीक है सर, मैं आपको बोला था ना कि सरस्वती बालिका गृह में लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। ये आपको याद है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहां पे। आपसे बात करके कोई फायदा नहीं, अब मुझे ही देखना पड़ेगा। चलो रूबिका, यहां से चलते हैं। इसे कहां ले जा रहे हैं महाराज? अभी तो आपको फंसाने के चक्कर में इसको रात भर अंदर रखूंगा, FIR लिखूंगा और थोड़ा इससे सेवा कराऊंगा। एक तो बालिका गृह से लड़की भगाया, ऊपर से पुलिस वाले पे हाथ उठाया। बहुत मोटी चमड़ी है तेरी, आज तेरी चमड़ी को मैं पतली कर दूंगा। तू इंसान है या पत्थर? तुझ पे मार का कोई असर नहीं हो रहा है। अबे कौन है बे तू? अपनी हालत देखकर तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं तेरा बाप ही हो सकता हूं? इतना तो समझ गया कि तू किसी नेता का न भाई है और ना ही बेटा और ना ही किसी का साला, क्योंकि नेता लोगों के यहां मेरा आना जाना होता है। होगा है, क्योंकि सबके तलवे जो चाटते हो। नंगा करके इतना पीटा तुझे फिर भी डर नहीं है? डर? हिमालय जैसा शान हमारे, सागर जैसे मनमौजी हैं, हमें मौत सलामी देती है क्योंकि हम हिंदुस्तान के फौजी हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि तू फौजी है। तुम जैसे फौजियों से बहुत कष्ट है हमें। खुशी हुई, मुझे खुशी हुई कि तू जैसे फौजी को नंगा करके मारा हमने। तुम लोगों के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। अरे वर्दी तुम लोग भी पहनते हो और हम भी पहनते हैं। गन तुम भी रखते हो और गन हम भी रखते हैं। तुम भी मरते हो और हम भी मरते हैं, लेकिन देश के सच्चे सपूत सिर्फ तुम लोगों को बोला जाता है। क्योंकि तुम्हारी वर्दी के एक एक धागे में करप्शन की लाखों गांठें पड़ी हैं। बालिका गृह में औरतों और लड़कियों पे हो रहे हर एक जुर्म तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारा जमीन उन अमीरों का गुलाम जो है, क्योंकि तुम भारत माँ के लाल नहीं, उन चंद पावर और पैसे वालों के दलाल हो।
अच्छा, हम दलाल हैं। हाँ? हम दलाल हैं और तुम लोग भारत माँ के लाल हो। सारे देश की जनता जानती है कि कश्मीरी निर्दोष लोगों के साथ तुम लोग क्या करते हो, और दलाल हमें। नौजवानों पे जुल्म करते हो और दलाल हमें कहते हो। तुम लोग जवान नहीं, हैवान हो, हैवान। ये हिंद जिसकी हो आन बान शान, ओ है जवान। हर हिंदुस्तानी जिस पे करे अभिमान, ओ है जवान। जो अपने देश के लिए हो कुर्बान, ओ है जवान। तेरी इतनी हिम्मत कि पुलिस वालों पे हाथ उठाया। तुम लोग उधर जाओ।
अभी कुछ मत सोचो, अभी हमने की पनाह चाहिए। लेकिन वीर प्लीज। मौलवी साहब, इधर किसी लड़के लड़की को भागते हुए देखे हैं का? अरे जनाब, मैं तो नमाज अदा कर रहा था, नहीं देखा। पर हाँ, मेरा दरवाजा खुला हुआ था, तो बेशक आप मुझसे ही तो पूछेंगे। अरे हुजूर, गलियों की खाक छानने से बेहतर है कहीं बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन पर जाकर खोजिए। भागने वाला भला किसी के घर में क्यों छुपेगा? हाँ, वो तो शहर छोड़कर भागने की कोशिश करेगा ना। और यकीन ना हो तो छोटा सा ही तो घर है, आइए खुद देख लीजिए। सर, 18 नंबर बूथ से मैसेज आया है, वैसे ही एक लड़का और लड़की को स्टेशन की तरफ भागते हुए देखा गया है। ठीक है मौलवी साहब, मूव मूव। यस सर। फास्ट फास्ट। मैंने जानबूझकर पुलिस वालों से झूठ बोला, क्योंकि मुझे तुम लोगों की आंखों में सच्चाई और मजबूरी दोनों दिख रही हैं। तुम दोनों कौन हो, कहां से आए हो, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पर मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हो, और दो मोहब्बत करने वालों की मदद करना कोई गुनाह नहीं। चाचा जान, चाचा जान, चाचा। आओ मुनव्वर, आओ। ये मुनव्वर है, मेरे बेटे जैसा है। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है और मेरी खिदमत भी करता है। मेरे लिए खाना लाया है। मुनव्वर जी, इनके लिए भी कुछ ले आओ। जी चाचा जान। बड़े नसीब से किसी के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। आपा, आप मुझे गैर मत समझिए। तुम दोनों जब तक चाहो यहां बेखौफ रह सकते हो। यहां कोई नहीं आएगा। या मेरे खुदा, इन दोनों की मोहब्बत को सलामत रखना। आमीन।